मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक डेंसिटी। डेंसिटी शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है। फिजिक्स में इसको घनत्व कहा जाता है। और इसी प्रकार से हर मेटल का, हर वस्तु का कुछ ना कुछ घनत्व होता है। मोटे तौर पे मैं बता दूं कि जितने ही भी किसी मटेरियल के कण डेंसली पैक्ड होंगे, यानी बिल्कुल जितने जितने ज्यादा वो पास पास में होते जाएंगे उतना उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। मेटल्स में तत्व, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये बिल्कुल नजदीक नजदीक सटे होते हैं, इसलिए इनका घनत्व ज्यादा होता है। तो रेडियोग्राफिक फिल्म में घनत्व अपने किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, रेडियोग्राफिक फिल्म में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती है। एक तरफ ब्लैक है, दूसरी तरफ व्हाइट है। व्हाइट को हम कहेंगे कम डेंसिटी वाला, और एकदम जो जेट ब्लैक है उसको कहेंगे ज्यादा घनत्व वाला। इनके बीच में जैसे व्हाइट फिल्म के ऊपर हल्का ग्रे आ गया, फिर डार्क ग्रे आ गया, फिर उससे और ज्यादा डार्क ग्रे आ गया, तो इस प्रकार हम कहते जाएंगे कि इसका घनत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी व्हाइट से हल्का ग्रे, फिर उससे डार्क ग्रे, फिर उससे डार्क ग्रे, फिर हल्का ब्लैक, फिर एकदम ब्लैक। तो इस प्रकार से जैसे हम व्हाइट से ब्लैक की तरफ जाते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो रेडियोग्राफी में डेंसिटी किसको कहा गया? जितनी डार्क फिल्म उतनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा, यानी कि डेंसिटी जो है वो डार्कनेस का मेजरमेंट है। यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, अपने किसी को कहेंगे इस फिल्म की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो डार्क कम है। तो डार्क ज्यादा होना और डेंसिटी ज्यादा होना आप एक ही बात कह सकते हो। डार्क ज्यादा होना, ब्लैक ज्यादा होना, इंटेंसिटी ज्यादा होना, एक ही बात है। डेंसिटी ज्यादा होना, इंटेंसिटी नहीं। डेंसिटी ज्यादा होना, ब्लैक ज्यादा होना, डार्क ज्यादा होना, ये तीनों एक ही चीज है। डेफिनेशन में भी यही बताया गया है
डेंसिटी मीन्स डिग्री ऑफ डार्कनिंग ऑफ द फिल्म, यानी कि डेंसिटी का मतलब है कि फिल्म कितनी गहरी काली है, यानी काले रंग में भी वेरिएशन होगा, कम गहरा काला, उससे ज्यादा गहरा काला, एकदम गहरा काला, और बिल्कुल कम गहरे काले से नीचे ग्रे कलर आ जाएगा। इस प्रकार से डेंसिटी को हम डिग्री ऑफ डार्कनिंग या डिग्री ऑफ ब्लैकनेस कह सकते हैं। अब ये डिग्री ऑफ डार्कनेस किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जो एक्सरेज आएंगी उनकी तीव्रता पर। तीव्रता कहते हैं इंटेंसिटी को। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी फिल्म के ऊपर रेस गिरेंगी और उसमें से फिल्म रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ रेडिएशन फिल्म के दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो इसको ट्रांसमिटेड डेंसिटी भी कहते हैं। देखिए, एक्सरे मशीन से रेडिएशन फोटॉन्स के रूप में आ रहे हैं। पेशेंट लेटा हुआ है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके थ्रू होती हैं, उसके पीछे फिल्म होती है, फिल्म के ऊपर गिरती है और कुछ गिरने वाली फिल्म पर गिरने वाली फिल्मों से काफी फिल्में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, काफी रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी बची हुई रेज फिल्म के दूसरी तरफ चली जाती है। तो इसको ट्रांसमिटेड डेंसिटी का नाम भी दिया जाता है। तो दोबारा बताता हूं, डेंसिटी क्या होती है? डार्कनिंग ऑफ द फिल्म, डार्कनिंग ऑफ द फिल्म या ब्लैकनेस ऑफ द फिल्म, डार्कनिंग ऑफ द फिल्म या डिग्री ऑफ ब्लैकनेस ऑफ द फिल्म। इसी को हम डेंसिटी कहते हैं। ये डेंसिटी या डार्कनेस किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी, तीव्रता। जिस तीव्र गति से फिल्म के ऊपर एक्सरे रेडिएशन जाके गिर रही है, उस तीव्रता को हम नाप लेते हैं। किसमें नाप लेते हैं?
रेडिएशन फ्लोइंग पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रेडिएशन फ्लो कर रहे हैं उसको हम क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन या इंटेंसिटी कहते हैं। अब आगे एक टर्म है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी को डिनोट करते हैं log 10 से। log 10 इंटू IO अपॉन IT। IO क्या है? IO है इट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट फिल्म पर गिर रही है उसको हमने कहा IO। और IT को कहा हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू फिल्म, यानी जो फिल्म के थ्रू पास हो गई उसको हमने IT कहा। इस रेशियो के, इन दोनों चीजों के रेशियो का log 10 निकालेंगे तो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो ओडी वास्तव में क्या हुआ? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हुई? रेज आई, सपोज रेज आई 10 फिल्म के ऊपर और फिल्म उसके फिल्म के थ्रू पास होके आगे चली गई 2, तो एब्जॉर्ब कितनी हो गई? 8। 10 रेडिएशन आई, फिल्म के ऊपर गिरी, 2 आगे चली गई और 8 फिल्म ने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये तो इंसिडेंट रे है जिसको हमने कहा है अभी 10 फिल्म के ऊपर गिरी और ये पास होके आगे चली गई, ये है 2, एब्जॉर्ब हो गई 8। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ये उस एब्जॉर्ब्ड, जो फिल्म ने जो एब्जॉर्ब कर ली है रेज, उसको शो करता है। ये इसको लाइट लॉस्ट भी कह सकते हैं, यानी हमने 10 डाली फिल्म के ऊपर, 8 एब्जॉर्ब हो गई और 2 आगे चली गई। इसका मतलब 8 एब्जॉर्ब हो गई, वो 8 जो है वो दे आर लॉस्ट इन द फिल्म। फिल्म ने एब्जॉर्ब कर ली, अपने अंदर रख लिया उनको। अब अपनी बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी तीव्रता, एक्सरे रेडिएशन की तीव्रता की बात करते हैं। पहले हमने डेंसिटी की बात की, उसके बाद में ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की, अब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। एक्सरे रेडिएशन की तीव्रता क्या होती है? तीव्रता क्या होती है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर
कितना रेडिएशन जा रहा है एक्सरे ट्यूब में से, एक्सरे ट्यूब में से 1 सेकंड में कितना रेडिएशन निकल रहा है, उसको इंटेंसिटी कहा गया है। ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन हो गई। आज जो हम फिल्म डेंसिटी पढ़ रहे हैं, इसको हम डेंसिटोमीटर, एक नापने का यंत्र होता है, इट इज मेजर्ड बाय डेंसिटोमीटर। जैसे दूध के अंदर लैक्टोमीटर डाल के दूध की डेंसिटी का पता लगाते हैं, वो होता है लैक्टोमीटर। ये है डेंसिटोमीटर, इससे फिल्म की डेंसिटी का पता लगाते हैं। अब आज जब हम फिल्म डेंसिटी पढ़ रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि फिल्म डेंसिटी किन किन तत्वों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। फिल्म डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फिल्म डेंसिटी डिपेंड करती है। सबसे पहला है क्वांटिटी। क्वांटिटी अभी हमने बात भी करी है कि फ्लो ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड। क्वांटिटी क्या कहलाती है? फ्लो ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है जिसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है? वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन। क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी और क्वांटिटी एक ही बात है। क्वांटिटी या इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी जब बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इसकी यूनिट क्या है? इसको नापते किसमें है? मिली एम्पियर सेकेंड्स में। और जब हम करंट को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करी? क्वांटिटी पे। और क्वांटिटी किस पे डिपेंड करी? इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करी? मिली एम्पियर सेकेंड्स में, जिसको करंट कहा जाता है। कुल मिला के अगर अपने उल्टा चले तो जब हम किसी भी चीज में करंट बढ़ाएंगे, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। हम इस तरह से इसको लेते हैं कि हमने मिली एम्पियर सेकेंड करंट जो है वो एक्सरे मशीन के अंदर बढ़ा दिया। मिली एम्पियर सेकेंड करंट बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ज्यादा करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
क्वांटिटी का मतलब नंबर से 1 2 3 4 10 20। जब अपने करंट बढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी तीव्रता भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से एक फैक्टर जो डेंसिटी को बढ़ाता है, ये तीव्रता बढ़ेगी, ये तीव्रता बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी और फिल्म की ब्लैकनेस बढ़ेगी या डेंसिटी बढ़ेगी। यानी कुल मिला के अगर हम मिली एम्पियर सेकेंड यानी कि करंट को एक्सरे मशीन के अंदर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगी और ये क्वांटिटी इंटेंसिटी को बढ़ा देगी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिल्म का कालापन या डिग्री ऑफ ब्लैकनेस जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अब पढ़ते हैं क्वालिटी को। पहले हमने पढ़ा है क्वांटिटी को, अब पढ़ेंगे क्वालिटी को। क्वांटिटी का मतलब नंबर ज्यादा होना, 1 2 3 4 10 20, इसको क्वांटिटी कहते हैं। फिर बता देता हूं, एक्सरे मशीन में हमने मिली एम्पेयर सेकंड्स में नापे जाने वाले विद्युत प्रवाह को बढ़ा दिया। जैसे विद्युत प्रवाह को बढ़ाएंगे उसमें से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी तीव्रता भी बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो उसकी तीव्रता भी बढ़ गई। अब वो ज्यादा तीव्रता वाली रेज जब फिल्म पे जाके पड़ेंगी तो उसकी ब्लैकनिंग को भी बढ़ाएंगे और उसी ब्लैकनिंग को ही डेंसिटी कहा गया है। और यही हम कहना चाहते हैं कि डेंसिटी, फिल्म की डेंसिटी वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब हम आगे चलेंगे। दूसरा फैक्टर है क्वालिटी। रेडिएशन की क्वालिटी होती क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। पेनेट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द रेडिएशन, यानी कि फिल्म को भेदने की क्षमता। यहां पे हम फिल्म, हमारा काम रेडियोग्राफी फिल्म को एक्सपोज करना है, तो दूसरा फैक्टर जिससे डेंसिटी डिपेंड करती है वो है क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन। तो जितनी अच्छी क्वालिटी के रेडिएशन होंगे उतनी उसकी भेदने की क्षमता, फिल्म के पार जाने की क्षमता, फिल्म की डेंसिटी बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये कैसे बढ़ेगी? ये होगी वोल्टेज बढ़ाने से। जब एक्सरे मशीन के अंदर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही निकल रहे हैं जितने क्वालिटी में निकल रहे थे, लेकिन उनकी फिल्म को भेदने की क्षमता, उनकी गति, उनकी तीव्रता ये बढ़ जाती है।
ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो वोल्टेज को यहां पे डिनोट करते हैं हम केवीपी से, किलो वोल्टेज पीक, ये वोल्टेज होती है। तो क्वालिटी के ऊपर क्या निर्भर करता है, क्वालिटी बढ़ाएंगे तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, होती क्या है क्वालिटी, पेनेट्रेटिंग एबिलिटी, बेचने की क्षमता। ऑब्जेक्ट को भी बेचना है, यानी पेशेंट, उसको भी बेच के उसने आगे जाना है और फिल्म के ऊपर जाके गिरना है और उस फिल्म को भी उसने बेचना है। तो ये पेनेट्रेटिंग पावर कहलाती है और ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अगर अच्छी क्वालिटी के, और ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, ये केवीपी पे, किलो वोल्टेज पीक, यानी कि हम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं मशीन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होगा कैसे, उसकी कैसे पेनेट्रेटिंग पावर कैसे बढ़ेगी, वोल्टेज ज्यादा देने से जो फोटॉन्स निकलेंगे मशीन में से, उनमें एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, और इसी स्पीड को, इसी एनर्जी को, जिसमें ज्यादा एनर्जी है, उसी को कहेंगे क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन या क्वालिटी ऑफ द एक्सरे बीम। तो जब एनर्जी ज्यादा होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसकी पेनेट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगी, और जब पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी तो वो टिश्यू को ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएंगे। जैसे कोई मोटा आदमी है तो मोटे आदमी में हमें वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सरे में से निकले, रेडिएशन निकले, जो फोटॉन्स निकले, उनकी बेचने की क्षमता ज्यादा हो और वो मोटे आदमी को आसानी से बेच के दूसरी तरफ फिल्म के ऊपर चले जाए। तो जब ऑब्जेक्ट को बेच कर ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स फिल्म पर चले जाएंगे तो फिल्म की क्वालिटी इंप्रूव होगी और फिल्म डार्क बनेगी, और इसी को हम कहेंगे कि भाई इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो क्वालिटी में हमने क्या किया, उसकी वोल्टेज को बढ़ाया है एक्सरे मशीन की, और क्वांटिटी में क्या किया था, करंट को बढ़ाया था। करंट को हम MAS से डिनोट करते हैं और वोल्टेज को हम KVP से डिनोट करते हैं। जब करंट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे, और जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स की गति, तीव्रता ज्यादा होगी। ये दोनों में फर्क है। अगर दोनों मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फोटॉन्स भी ज्यादा निकल रहे हैं और उनकी स्पीड भी ज्यादा है, तीव्रता भी ज्यादा है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज आएगी। लेकिन इन दोनों के अंदर आपस में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, तब अच्छी इमेज आती है। तो दो बातें तो ये होगी, एक क्वांटिटी एक क्वालिटी। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी, यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, यानी अगर पतला मरीज है, पतला पेशेंट है, ऑब्जेक्ट पतला है तो उसकी डेंसिटी कम है, और अगर मोटा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसको हम ऑब्जेक्ट डेंसिटी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, वो
पेशेंट की थिकनेस पे। अगर मोटा आदमी है तो ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा होगी और उसकी टिश्यू डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर मोटा आदमी होगा तो उसकी टिश्यू डेंसिटी ज्यादा होगी और उसकी थिकनेस ज्यादा होगी और ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये तीनों चीजें जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स रेज को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके थ्रू होके बहुत कम एक्स रेज को जाने देगा फिल्म तक। तो ऑब्जेक्ट डेंसिटी भी इमेज बनाने में बहुत महत्व रखती है। अगर पेशेंट मोटा है, उसकी टिश्यू डेंसिटी ज्यादा है और उसकी ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा है, तो बहुत कम एक्स रेज होंगी जो उस ऑब्जेक्ट को, उस पेशेंट को पार करके फिल्म तक पहुंचेंगे। उससे क्या है, इमेज की डेंसिटी फिल्म के ऊपर कम होगी और वो लाइट फिल्म आएगी। हमने कहा है कि डेंसिटी ही डार्कनिंग या ब्लैकनिंग ऑफ द फिल्म होती है। तो जब वो लाइट फिल्म आएगी तो उसकी लो इमेज डेंसिटी होगी, लाइट इमेज होगी। दोबारा बताता हूं क्यों लाइट इमेज होगी। एक मोटा पेशेंट है, उसके ऊपर नॉर्मल करंट और नॉर्मल वोल्टेज लगा के हमने एक्स रे पास की है और नीचे उसके फिल्म रखी है कैसेट के अंदर। तो मोटा आदमी बहुत कम एक्स रेज को अलाउ करेगा कि उसके थ्रू पास हो जाए। ज्यादातर रेज को वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। खुद एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिल्म के ऊपर बहुत कम जाएंगी। फिल्म के ऊपर कम जाएंगी तो फिल्म में लाइट इमेज बनेगी और इस लाइट इमेज को ही लो डेंसिटी इमेज कहा गया है। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या थिकनेस या उसकी टिश्यू डेंसिटी के ऊपर भी जो फिल्म की फाइनल डेंसिटी है वो डिपेंड करती है। अब कम डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी, इस पे भी डिपेंड करती है कि फिल्म जो है उसका फिल्म फॉग मतलब धुंधली पिक्चर हो जाना। जैसे मैंने बताया था सर्दियों में अपने यहाँ जनवरी के अंदर जो फॉग हो जाती है, धुंध हो जाती है, अगर उस तरह की फिल्म आती है तो उनके कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे डेंसिटी पे जो डिपेंड होते हैं। एक तो स्कैटर रेडिएशन, जैसे एक्सरे मशीन है, एक्सरे जा रही है और ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है वो, तो ऑब्जेक्ट उनको अपने थ्रू होके पास होने के बजाय उनको इधर उधर डिफ्लेक्ट कर देता है, स्कैटर कर देता है, बिखेर देता है, अपने थ्रू होके पास होके पीछे फिल्म के ऊपर नहीं जाने देता। इसको स्कैटर रेडिएशन कहते हैं। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्सरे रेडिएशन को बिखेर रहा है, स्कैटर कर रहा है, तो उसमें फिल्म जो है वो इमेज अच्छी नहीं आएगी, फॉगिंग हो जाएगी। दूसरा है, अगर हमारी जो सेफ लाइट है, जो फिल्म प्रोसेसिंग डार्क रूम में हम करते हैं, उसमें एक सेफ लाइट होती है जिसका कि एक्सपोज्ड फिल्म के ऊपर असर नहीं होता। अगर वो अपनी सेफ नहीं है, किसी कारण से उसमें से
फिल्टर खराब हो गया या बल्ब बड़ा लग गया या कुछ और कुछ प्रॉब्लम हो गई, अगर हमारी सेफ लाइट अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमारी फिल्म में फॉगिंग हो सकती है। और इम्प्रॉपर फिल्म स्टोरेज, अगर फिल्म का एक्सरे रेडिएशन से दूर उनको नहीं रखा गया है, जब स्टोर की गई थी अनएक्सपोज्ड फिल्म, मान लो उसका स्टोर करने का कमरा और एक्सरे कमरा दोनों बिल्कुल पास पास में है और बीच में कोई लेड की दीवार वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो एक्सरे रेडिएशन जाके जो अनएक्सपोज्ड स्टोर्ड फिल्में हैं उनको खराब कर सकता है। इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फिल्म स्टोरेज। एक हो गई इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग। अब हमने बाकी सब को ठीक कर लिया, लेकिन जब प्रोसेसिंग करने लगे तो हमारे कोई केमिकल ठीक नहीं था या कोई और प्रॉब्लम होगी या ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर में कोई खराबी आ गई, तो उसमें प्रोसेसिंग अगर इम्प्रॉपर नहीं होगी तब भी अपनी फिल्म में फॉगिंग आएगी। पांचवा फैक्टर जो है वो है एक्सपोजर, यानी कि जैसे दो तीन फैक्टर हमने पढ़े उसके मशीन के, एक्सरे मशीन के। एक तो ये कि हमने मिली एम्पियर सेकेंड यानी कि उसका करंट बढ़ा दिया। करंट बढ़ाने से क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे रेडिएशन इज इंक्रीज्ड। दूसरा हमने वोल्टेज बढ़ा दिया, उससे क्वांटिटी तो इतनी आ रही है लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़िया हो गई, उनकी पेनिट्रेशन पावर बढ़िया हो गई, उनकी स्पीड बढ़िया हो गई। ये हो गया क्वालिटी। पहली क्वालिटी, दूसरी क्वांटिटी और तीसरा ऑब्जेक्ट डेंसिटी, चौथा फिल्म फॉग और पांचवा एक्सपोजर। यानी आपने उसमें एक्सपोजर के लिए समय कितना लिया, तो अगर समय बढ़ा देंगे तो भी क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंसिटी ये सभी बढ़ जाएंगी और उसके साथ डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और आज हम डेंसिटी पर ही बातचीत कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द फिल्म। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ब्लैकनिंग बढ़ जाएगी, डार्कनिंग बढ़ जाएगी और डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी, डार्कनिंग, ब्लैकनिंग एक ही बात है। तो एक्सपोजर टाइम को अगर बढ़ा देंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब एक और टर्मिनोलॉजी तुम्हारी किताब में दी हुई है, फिल्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फिल्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझे तो क्या है कि ये एक इस तरह का नाप है कि आपने कितनी तो ऊपर से रेडिएशन डाली और कितनी आपने डेंसिटी प्राप्त की। ये दोनों का रेशियो है। क्या आप एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे, डेंसिटी आपको बढ़ती हुई मिलती जाएगी। इन दोनों के अंदर क्या आपस में रिलेशन है? एक्सपोजर और डेंसिटी, यानी रेडिएशन ऊपर से डाल रहे हैं और नीचे आपको फिल्म में डेंसिटी प्राप्त हो रही है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? इसी को फिल्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व
का नाम दिया गया है। इसके 3 पार्ट है, एक टो है नीचे वाला, एक शोल्डर है और एक गामा है। एक गामा है, पहला पार्ट टो है, दूसरा गामा है, तीसरा शोल्डर है। शोल्डर और ये एस आकार का कर्व होता है, इसको डेंसिटी कर्व का नाम भी दिया गया है और हर्टन और ड्रिफील्ड कर्व का नाम भी दिया गया है और एस शेप्ड कर्व का नाम भी दिया गया है, क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो एस की तरह होती है, जैसे यहां मैंने दिखाया बना के। तो ये मैंने जैसे बताया था अभी कि ये रेशियो प्राप्त करना और ये लॉग प्राप्त करना है, ये कर्व प्राप्त करना है हमें एक्सपोजर और डेंसिटी के बीच में। जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन ये एक सीमा तक होता है। उसके बाद में एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे तो भी हमें डेंसिटी प्राप्त नहीं होगी। तो ये कर्व ये शो करता है कि ऐसी कौन सा एक्सपोजर का क्राइटेरिया है जहां तक ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, यानी एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो शुरू में जो ये टो का एरिया है, इसमें अगर एक्सपोजर बढ़ाएंगे और तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। ये जो गामा पोर्शन है, इसमें एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इनके 4-5 नाम हैं, फिल्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व, डेंसिटी कर्व, हर्टर एंड ड्रिफील्ड कर्व और एस शेप कर्व। ये कर्व किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो इमल्शन की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है और एक प्रोसेसिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी फिल्म के ऊपर जो इमल्शन लगा होता है, जिसमें क्रिस्टल हेलाइड क्रिस्टल सस्पेंडेड रहते हैं, एक तो उस पर डिपेंड करता है, यानी क्वालिटी ऑफ द फिल्म। ये जो है डिपेंड्स अपॉन इमल्शन का मतलब है क्वालिटी ऑफ द फिल्म, फिल्म की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और दूसरा प्रोसेसिंग कंडीशन, यानी कि आपके जो डार्क रूम के अंदर प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस हैं, वहां की लाइट है, बाहर की लाइट अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, टेम्परेचर है, सॉल्यूशन में केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है टो। टो के अंदर कोई एक्सपोजर नहीं होता, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होता और डेंसिटी एकदम लो होती है। तो इस रेंज के जितने भी एक्सरे होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। और ऐसा क्यों होता है कि उनमें लो कॉन्ट्रास्ट होता है, लो डेंसिटी होती है? ऐसा क्यों होता है? पुअर स्टोरेज ऑफ फिल्म, ओवर डेवलपिंग टाइम, स्टोरेज की हम पहले बात कर चुके हैं, ढंग से फिल्म को स्टोर ना किया गया हो, टेम्परेचर का ना ध्यान रखा गया हो, उनको वर्टिकल डायरेक्शन में ना रखा गया हो, इत्यादि। ओवर डेवलपिंग टाइम, यानी कि डेवलपर में जरूरत से ज्यादा समय में रख दिया गया हो। तीसरा है हाइपर एक्टिव डेवलपर, यानी कि डेवलपर ज्यादा तीखा हो। हाइपर एक्टिव डेवलपर का मतलब है ज्यादा तीखा डेवलपर हो, यानी कि डेवलपर में जो केमिकल की मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा डाल दी गई हो।
उसको कहेंगे हाइपर एक्टिव डेवलपर। और इन केमिकल्स का टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा हो, आदि से ये प्रभावित होती है और इस रीजन की एक्सरे फिल्म्स काम में नहीं आती है। तो 3 मुख्य बातों का ध्यान रखो। एक्सरे फिल्म में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक्सरे मशीन में एक तो हम उसका करंट बढ़ा सकते हैं, एक वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, एक समय को कंट्रोल कर सकते हैं, एक स्कैटर रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कई चीजें कॉलीमेटर के द्वारा स्कैटर रेडिएशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। और तो जैसे करंट बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी एक्सरे रेडिएशन की, करंट बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, भेदने की क्षमता, गति बढ़ जाएगी और टाइम तो इन दोनों चीजों के बढ़ने से डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी फिल्म की और ब्लैकनिंग बढ़ जाएगी। और वही हम चाहते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं आज का विषय कि डेंसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तीसरा है टाइम, अगर एक्सपोजर टाइम बढ़ा देंगे तो भी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये मुख्य बातें हैं 3, एक करंट, एक वोल्टेज और एक टाइम। इन तीनों को बढ़ाने से फिल्म की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ब्लैकनिंग बढ़ जाएगी और कंट्रास्ट अच्छा आएगा। थैंक यू वेरी मच।